आदिवासियों के आवाज को बरकरार रखने के लिए इन महान वीरों को सत सत नमन करता हूं, जिनकी बदौलत से आज हमें यह बोलने का अवसर मिला है, मंच पे बोलने का अवसर मिला, पढ़ने का अवसर मिला, जन जंगल जमीन का अधिकार मिला। इसलिए सबसे पहले उनको नमन करना बहुत जरूरी है। मुझे कम समय मिला है, मैं सबसे पहले आदिवासियों के बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगा। मैं एडवोकेट हूं, मैं वकील हूं, इसलिए कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। सबसे पहले मैं जमीन के बारे में ही बताऊंगा आपको कि जब शेड्यूल 5 की बात होती है, 5वीं अनुसूची की बात होती है, 6वीं अनुसूची की बात होती है, जब अधिकारों की बात होती है, जो अधिकार आदिवासियों को नहीं मिले, जब इन पुरखों ने लड़ झगड़ के हमें 5वीं अनुसूची का अधिकार दिलाया, लेकिन वो अधिकार धरातल पर लागू नहीं हुए, तो होता क्या है? जब आदिवासी को विस्थापित करने की बात आती है, आदिवासी को अधिकार को हड़पने की बात आती है, आदिवासी को जन जंगल जमीन को हड़पने की बात आती है, तब आंध्र प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की दोस्तों 1993 में। 1993 में जनहित याचिका जारी करने के बाद उनको 4 वर्ष लगे। 4 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई 1997 में आदिवासी के हित में समता जजमेंट का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया दोस्तों। ये जजमेंट ये आया, आदिवासी क्षेत्र में जितनी भी जल जंगल जमीन है उस पर आदिवासियों का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। और जजमेंट में कहा गया कि उस क्षेत्र में सरकार भी एक व्यक्ति है। क्या कहा गया? सरकार है वो भी एक व्यक्ति है, वो सरकार भी उस जमीन को नहीं ले सकती है। इतना बहुत बड़ा आपके आदिवासी के पक्ष में जजमेंट आया मेरे दोस्तों। एक गैर आदिवासी को पट्टा तक जारी नहीं कर सकता है। जब सरकार ही एक व्यक्ति है तो यह गैर आदिवासी को पट्टा जारी नहीं कर सकता है। इस पर पूर्ण रूप से आदिवासी जंगल जमीन का उपयोग कर सकता है। यह जजमेंट आया, लेकिन इस जजमेंट की आज तक पालना नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है? ये आपको सही और गलत का फैसला करना पड़ेगा मेरे भाइयों। आज तक हम लोगों ने लोकसभा में हमारे चुने हुए आदिवासी भाई इस क्षेत्र से हमने सांसद बनाकर भेजे, लेकिन आदिवासी के उस जजमेंट के लिए आज तक नहीं बोले। इससे बड़ी नालायकी क्या हो सकती है मेरे भाइयों? हमने भेजे हमारी बात रखने के लिए, लेकिन नहीं बोली हमारी बात। इसलिए आज ये लव कुश वाटिका बन रही है। किसके कहने पर बन रही है मेरे भाइयों? आज इस पहाड़ी पे बन रही है, कल आपके इस सामने वाली पहाड़ी पे जाएंगे तो आदिवासी कहाँ जाएगा? जब गैर आदिवासियों के लिए कोई भी कानून बनता है, उसको 1 महीने के अंदर अमलीकरण कर दिया जाता है, उनके लिए लागू कर दिया जाता है। लेकिन आदिवासी के जितने भी जजमेंट आए, एक भी जजमेंट की पालना नहीं की। इसलिए जरूरत है आदिवासी विचारधारा को खड़ा करने की जरूरत है। आदिवासी के अधिकारों के लिए बोलने वाले पार्टियों को आगे लाने की जरूरत है दोस्तों। नहीं तो आने वाले समय में ये आदिवासी को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। ये पैम्फलेट में लिखा है आपके लिए, यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट, यहाँ पर लव कुश वाटिका, तो आदिवासी कहाँ जाएगा? आदिवासी का धनी डोरी कौन है? आदिवासी का धनी डोरी कोई नहीं है। और सिर्फ खुद को खड़ा होना पड़ेगा, खुद को ताकतवर बनना पड़ेगा, खुद को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आदिवासी का हक अधिकार मिलेंगे दोस्तों। नहीं तो एक हम अलग अलग हमारी टपली बजाएंगे। कोई किस विचारधारा में है, कौन किस पार्टी की विचारधारा में है, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है आदिवासी कौम के लिए कौन बोल रहा है, आदिवासी को कौम को आगे कैसे बढ़ाना है। इस विचारधारा को आगे ला जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा अस्तित्व बचेगा, अन्यथा हमारा अस्तित्व नहीं बच पाएगा। वो जब ग्राम सभा की बात आती है,
न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, उस ग्राम सभा का निर्माण करना पड़ेगा। आर्टिकल 13(3) की ग्राम सभा का निर्माण करना पड़ेगा दोस्तों। इस ग्राम सभा के पास सारे पावर है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो ग्राम सभा के पावर है वो किसी और के पास पावर नहीं है। ग्राम सभा के पास अपनी न्यायपालिका की व्यवस्था है, हमारी कार्यपालिका की व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका का व्यवस्था भी है। जैसे कि आपकी कस्टमरी लॉ के तहत हमारी कादिरा प्रथा व्यवस्था आप जानते होंगे। जब हमारे इलाके में जब रजवाड़ों का समय था तब भी क्या होता था मैं आपको बता दूं। उस समय भी रावड़े के लोग वहां का नौकरियों कोई भी बात होती थी गांव के कमेटी तक बात पहुंचाता था। जब गांव का कमेटी कहता था वही निर्णय सुनाया जाता था, ये व्यवस्था थी। जब हमारा न्याय व्यवस्था थी हमारे आदिवासियों की, जब काका कुटुंब परिवार में कोई विवाद होता था तो काका कुटुंब परिवार के लोग बैठ कर उस मसले को निर्णय कर देते थे और फैसला करते थे। आज वो नहीं रहा है। अगर निर्णय नहीं होता था तब इस बात को फड़ों में देते थे, फड़े के लोग आगे कादिरा करते थे। वो व्यवस्था आज नहीं रही है। जब वहां भी निर्णय नहीं होता था हम तो पाल वालों का दिरू करता नहीं करता, पाल के कमेटी को बुलाते थे। तब भी निर्णय नहीं होता था तो एक बहुत बड़ा कादिरा था, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के पावर लेवल का कादिरा था, वो बार पाल वालों का दिरू था। जब उस निर्णय को भी वो आदमी नहीं मानता था अपराधी, तो हमारे समाज के लोग फैसला करते थे काड़ो सालान काम में न्याय के बांटने। यही होता था नहीं होता था। तो ये व्यवस्था हमें लानी पड़ेगी। उस व्यवस्था के तहत हमारे आदिवासी समाज को बर्बाद होने से बचाना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में हमारे लोग थानों में और कोर्ट कचहरी में जाके बर्बाद हो जाएंगे। उस बर्बादी से बचाना है तो कस्टमरी लॉ के तहत हमारी ग्राम सभा का निर्माण करना पड़ेगा। उस ग्राम सभा के माध्यम से सारे न्याय के निपटारे करने पड़ेंगे। इसी बात को कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील। बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब ने, बहुत ही अच्छी अपने को जानकारी दिया कोर्ट के तहत। अब